ये तिरंगे का अपमान करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान का अपमान करते हैं, ये हमारे देश की आज़ादी के पर्व का अपमान करते हैं और ये हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं का अपमान करते हैं। असम में देश की करोड़ों दलितों की बेटियों के, करोड़ों आदिवासी बेटियों का, करोड़ों अल्पसंख्यकों की बेटियों का, करोड़ों गरीबों का और किसानों की बेटियों का जब कभी कहीं यौन शोषण होगा तो तब उनके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए। और मुकदमे अगर दर्ज होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आ रहे हैं, कई धमकी आ रहे हैं कि साहब आप क्यों ब्रजभूषण के खिलाफ इस प्रकार मोर्चा खोल रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, भले कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हमारे देश के अंदर 2 मुकदमे दर्ज हों तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोपी है, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी आपने सुना होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तो दावा कर दिया है इनके पास कोई वीडियो नहीं है। कैसे पता लगा कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी 5 और जो लड़कियां हैं उनके पास यौन शोषण के संदर्भ में वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, उनके पास फोटोग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करने से पहले ये तमाम पुख्ता कर लेता था कि कहीं इनके पास मोबाइल तो नहीं है, जहां पर इनके साथ यौन शोषण की घटना हो वहां पर कोई कैमरा तो नहीं चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह बेटियों का यौन शोषण करता था। 1, 2 इनकी शिकायत है पुलिस थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। दूसरी बात हो सकती है कि जो शिकायत 7 देश की बेटियों ने पुलिस के पास और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है और जो कमेटी बनी है इस सब के लिए खेल मंत्रालय के माध्यम से, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से, मुझे लगता है कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कमेटी में जो सबूत की बात या जो आरोप इनकी तरफ से 7 पीड़ित बेटियों की तरफ से लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों की एक जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचाई गई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस कर रही है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के लिए यूं तो जांच पड़ताल के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में भी डीसीपी की अगुवाई में 10 महिला पुलिसकर्मियों की टीम जांच पड़ताल कर रही है और विदेशों में भी छानबीन करने की बात कर रही है। लेकिन मुझे लगता है वो सब सबूत जुटाने से ज़्यादा सबूतों को नष्ट करने का खेल अधिक लगता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो बबीता फोगाट कल तक पहलवानों के साथ थी, यौन शोषण के खिलाफ थी, यौन शोषण के खिलाफ जांच के लिए बनी कमेटी में इसी बिना पर रही थी कि वह इनका पक्ष रखेगी, उसने अपना तौर तरीका रवैया बदल दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति का मामला है, ये जाति का मामला बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, कई लोगों को मेरी बात नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा सरकार का जिक्र मत करूं। तो क्या हमारे देश का कानून यौन शोषण का, पास्को के कानून में कोई इस तरीके के प्रावधान है कि यदि कोई सांसद हो भाजपा का और उस पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से लेकर जो अभी इस मामले में सुनवाई कर रही है, उन जजों को सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ, इस कानून में एक ऐसा काला अध्याय है जिसके तहत अगर भाजपा का सांसद हो और वह कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हो, उसने यौन शोषण किया हो, उस पर पास्को और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो गया हो, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तब अगर ऐसा प्रावधान होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारी बात, हमारी मांग गलत है, ये पहलवान गलत मांग कर रही हैं। लेकिन जब उसमें बहुत साफ है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी है, तो फिर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे देश में संविधान से ऊपर, उस कानून से ऊपर हो गया है जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, या
भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पुलिस और तमाम व्यवस्थाओं ने ऐसा मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से आप देखिए, विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट जो उस कमेटी की सदस्य भी है, उसने बड़ा घिनौना आरोप लगा दिया कि यह बेटी उनकी बहन यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठी है। और ठीक है, आरोप उसी तरीके का है जिस तरीके का ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं ये कहना चाहता हूँ, यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी यही आरोप लगाया। पहला आरोप लगाया ये पैसा लेकर बैठी है, जैसे अब बबीता फोगाट ने कह दिया ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बैठी है। दूसरा आरोप लगाया कि ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बैठी है। और तीसरा आरोप लगाया कि हमने खेल के नियम बदल दिए हैं। तमाम आप लोगों ने सुना होगा, साक्षी हो चाहे विनेश फोगाट हो, बिना मुकाबले के कोई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए नहीं गए, कोई भी पहलवान। और अगर इस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 साल से देश के बेटियों को बगैर कुश्ती में लड़ाए हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का काम करता रहा है, तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। फ्रॉड काम करता रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल, माना इसी ने अगर किसी तरह भेज भी दिया तो क्या विदेश में, क्योंकि अभी वो एक बहुत घिनौना आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि एक एक मेडल 15-15 रुपए का है। जरा सोचिए उस व्यक्ति की, उसकी मनोदशा। 12 साल से कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है। पहले उसने कहा बेटियों के यौन शोषण को लेकर के बहुत असभ्य शब्द कहा, जिसकी हम जितनी घोर निंदा करें वह कम है। उसने कहा क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, और अब कह रहा है एक एक मेडल की कीमत 15-15 रुपए बता रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, और मैं जानता और मानता हूँ मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आ रहे हैं, कई धमकियाँ आ रही हैं कि साहब आप क्यों ब्रजभूषण के खिलाफ इस प्रकार मोर्चा खोल रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, भले कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मैं जिस दिन यहाँ मदद के लिए पहली बार आया, मैंने तब भी कहा था, मेरी विनेश से बात हुई थी, मैंने कहा विनेश तुम्हारी तारीख किसने तय की, क्योंकि मैं जानता था कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि राम मंदिर का ये शायद जनवरी में ताला खोलने वाले, मैंने उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उससे पहले भी ये राम मंदिर के निर्माण में जुटे ब्रजभूषण और उसके समर्थकों को नाराज करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने तब दावा किया था ये देश की बेटियों का मामला है, और मैंने कहा था हम सिर्फ इसलिए खड़े नहीं हैं कि ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मामला है, हम इसलिए भी खड़े हैं जब देश में तिरंगा, दुनिया में तिरंगा फहराने वाली, देश के ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, उनका यौन शोषण करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होता हो, और मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार न किया जाता हो, और गिरफ्तारी से पहले मुकदमा दर्ज होने के बाद घर में ही फूट डाली जाती हो, सगी बहन भी खिलाफ खड़ी हो जाती हो। तब मैंने कहा था कि ऐसी दशा में देश की करोड़ों दलितों की बेटियों के, करोड़ों आदिवासी बेटियों का, करोड़ों अल्पसंख्यकों की बेटियों का, करोड़ों गरीबों का और किसानों की बेटियों का जब कभी कहीं यौन शोषण होगा तो तब उनके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ, और आप नोट कर लीजिए। और मुकदमे अगर दर्ज होंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आपके सामने 3, 4, 5 बड़े उदाहरण हैं, चाहे वह इनके, मैं बता दूं, चिन्मयानंद था संत, राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाने वाला, उसकी पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हम आपको बताना चाहते हैं, इनका एक विधायक था कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन के साथ किया था बलात्कार, जिससे अपने चाचा की भी उसने हत्या कर दी थी, दूसरे चाचा को जेल में डलवाया, और मौसी और चाची की हत्या करवाया, पीड़िता की भी हत्या कराने का प्रयास किया। आप सबको मालूम है उस बेटी को मुकदमा दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की चौखट पर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। और आपके सामने उदाहरण है जम्मू कश्मीर में, जब भाजपा गठबंधन की सरकार थी, 8 साल की मासूम बच्ची को किस तरीके से अपहरण करके मंदिर में रख के गैंग रेप किया गया था, और बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा की यात्रा निकाली गई थी। और आप पर हम सबके सामने है, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश की बिल्किस बानो, जिसकी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी, उसके गैंग रेप किया गया था, वो प्रेग्नेंट थी, और उसके माँ और 2 और महिलाओं का बलात्कार किया गया था, 14 लोगों की हत्या कर दी गई। वह महिला, वह बहादुर बेटी देश की हमारे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, और आज़ादी की 75वें वर्षगांठ को भी कलंकित कराया गया था। ये तिरंगे का अपमान करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान का अपमान करते हैं, ये हमारे देश की आज़ादी के पर्व का अपमान करते हैं, और ये हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं का अपमान करते हैं, देश के किसान और जवानों का अपमान करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ,
जहां तक मेरी बात पहुंचती है, मैं आपसे अपील करता हूं, उठ खड़ा हो जाए पूरा दलितों के परिवार, आदिवासियों के परिवार, मछुआरों के परिवार, भूमिहीनों के परिवार, अल्पसंख्यकों का परिवार। मैं आपसे अपील करता हूं, जितने दिल्ली आ सकते दिल्ली आए। और एक और बात होने वाली है, अगर इनको न्याय नहीं मिला संघी सरकार के राज में, तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, ये लड़कियां पूरे भारत में आधी आबादी का भी सम्मान है। हमारे देश में संविधान का भी मामला है, चुनौती है। और देश की महिला बेटियों का न्याय का मामला है। जनता की अदालत में जाने के लिए ये बेटियां अपना भविष्य तो तय बर्बाद कर चुकी हैं, लेकिन देश की बेटियों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगी। उसके लिए भारत भ्रमण करेंगे, ये वादा मैं आपसे करता हूं। और इसके लिए मैं अपील करता हूं, एक एक माँ की, एक एक बहन की ड्यूटी बनती है, जिनकी कोख से बेटियों ने जन्म लिया है। बेटियों के सम्मान के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचानी है। और सवाल आपको खड़े करने भाजपाइयों से, उन्हें पूछना है कि क्या कारण है पूरी भाजपा और मोदी सरकार और भाजपा के विधायक और सांसद हमारे देश में बेटियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। और क्या कारण है कि देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटी जो लाई है मेडल हमारे देश में, वो यौन शोषण के खिलाफ आरोपी को गिरफ्तार कराने की मांग कर रही हैं, मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी न करा करके पूरी मोदी सरकार और भाजपा उन बेटियों के खिलाफ अड़ी है। ये सवाल आपको घर घर जाके करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय